जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नजरिया पाकिस्तान के अनासिर। नजरिया पाकिस्तान के अनासिर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है अकायद। अकायद का मतलब है बिलीफ, यकीन। यकीन किन किन चीजों में ईमान लाते हैं? बतौर मुसलमान हमारा सबसे पहला ईमान है तौहीद। तौहीद का क्या मतलब है? अल्लाह ताला को एक मानना। उसके बाद रसालत। रसालत किसे कहते हैं? नबियों पे ईमान लाना। आखिरत, इस बात पे यकीन रखना कि क़यामत आएगी और उस दिन हमारा हिसाब और किताब होगा। अच्छे माल किए होंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे माल किए होंगे तो दोज़ख में जाएंगे। उसके बाद मलाइका। मलाइका अल्लाह ताला के नाज़िल करदा फरिश्तों को कहते हैं, उन पे ईमान लाना भी जरूरी है। और सबसे आखिरी रुकन हमारा आसमानी किताबें। 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद, जो हम पे और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की गई। वो क्या है? कुरान पाक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तौहीद की। अगर इन सब के मजमूए को ईमान, इन सब के मजमूए को हम क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। इन सब चीजों पर ईमान ले आए तो हम मुसलमान कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से अगर आपने एक भी रुकन उस पर ईमान ना लेके आए तो आप पूरे मुसलमान नहीं होंगे। ईमान लाने के लिए इन सब रुकन पे को मानना जरूरी है। सबसे पहले हमारा क्या है? तौहीद। तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला सारी कायनात का क्या है? खालिक व मालिक है। वो वाहिद है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। कुरान ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक मैं हर चीज पे कादिर हूँ। इंसान की हैसियत अल्लाह के सामने क्या है बेटे? एक नायब की सी है। क्या हैसियत है हमारी? नायब की सी हैसियत है। अल्लाह ताला ने हमें अपना नायब बना के भेजा है। एक और जगह इरशाद है, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला, इस दुनिया का बादशाह तो अल्लाह ताला है। ये जो पूरी कायनात का बादशाह अल्लाह है, और जो दुनिया में बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? उन्हें अल्लाह ताला बनाता है। उन्हें ताकत कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। तो बेटे, लिहाजा मुसलमान पर अल्लाह के अहकाम पर चलना जरूरी है। इंसान के कादिर और मुतलिक होने और इंसान के नायब होने के तरीके से खुद ब खुद ये बातें होती है कि इंसान अपनी ताकत पे एक हद तक कादिर है। ठीक है, अल्लाह ताला बेशक पूरी कायनात में कादिर कौन है? अल्लाह ताला। तौहीद, एक अल्लाह। उसके बाद उसका नायब कौन है? इंसान। इंसान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जितना वो उसे काम ला सके, एक हद तक दी हुई है अल्लाह ने उसमें ताकत। ठीक है, असल कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दे। हम जितनी भी मेहनत करते हैं, हम जितनी कर सकते हैं उतनी करते हैं, और उसके बाद हम सब कुछ किस पे छोड़ देते हैं? अल्लाह ताला की जात पे। तौहीद के बाद हमारा दूसरा अहम रुकन क्या है? रिसालत। रिसालत का मतलब क्या है? तमाम रसूलों पे ईमान लाना। दायरा इस्लाम में शामिल होने के लिए सबसे लाजिम चीज है रसालत, रसूलों पे ईमान ले आना। अगर हम अल्लाह पे ईमान ले आए, रसूलों पे ईमान ना ले आए तो हम मुसलमान नहीं कहलाते। ठीक है, रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए, किसी एतबार से भी इस पे शक या शुबा ना किया जाए। रसालत, रसूल अल्लाह ने बनाए हम तक अपने पैगाम पहुंचाने वाले, हमें हिदायत का रास्ता दिखाने वाले। ये रसूल ही होते हैं जो हमें अल्लाह ताला का हर पैगाम आके देते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर किसी बात में हम शक व शुबा करेंगे तो क्या हमारा तौहीद जो है पहला रुकन पूरा होगा? नहीं हो सकता। अगर हम वाहिद अल्लाह ताला की जात को मानते हैं तो उसके रसूलों पे ईमान लाना भी बहुत जरूरी है। किसी भी एतबार से इसमें शक और शुबा न किया जाए। कुरान मजीद और रसूल को सरचश्मा हिदायत माना जाए। हमारे सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन पे ईमान लाना। अल्लाह ताला ने इसके बारे में खुद इरशाद फरमाया हुआ है कि बेशक जी बेटे, अकीदा रिसालत में हम रसूलों पे ईमान लाते हैं। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे लाजिम रुकन है रसूलों पे ईमान लाना। इन्हें दिलो जान से तस्लीम करना, किसी एतबार से भी रसूलों के पे शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और रसूल को सरचश्मा हिदायत माना जाए। कुरान पाक जो है वो क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अपनी तफसीर है वो कुरान पाक में लिखी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कुरान पाक में लिखे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिंदगी गुजारी और जैसे अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, वो सारा कुछ कुरान पाक में लिखा गया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, आखिरी नबी मानना, ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो उसे झुठला दिया जाए, क्योंकि आखिरी नबी सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अकीदा रिसालत का लाज़मी जुज़
नहीं आते, इसलिए वो हमसे अलग मजहब रखते हैं। उसके बाद इसका अकायद के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इबादत। इबादत में बेटे तौहीद और रिसालत का अहम रुकन, तौहीद और रिसालत सबसे पहले, रिसालत के बाद क्या है आखिरत, आखिरत पे ईमान लाना। आखिरत पे हम क्या ईमान लाते हैं कि आखिरत का दिन आएगा जिसमें तमाम मुसलमानों से हिसाब किताब लिया जाएगा, जिसके अमाल अच्छे होंगे उसे जन्नत में भेजा जाएगा और जिसके अमाल बुरे होंगे उसे दोज़ख में भेज दिया जाएगा। आखिरत पे अगर हम ईमान ना रखें तो हम दुनिया में किसी के साथ भलाई ना करें, अल्लाह का कोई हुक्म ना मानेंगे। आखिरत है जिसकी वजह से हम हर हुक्म मानते हैं, अल्लाह ताला का डर है, हमें दोज़ख का डर है। उसके बाद मलाइका, बेटे मलाइका अल्लाह ताला के फरिश्तों को कहते हैं, जितने भी फरिश्ते हैं आसमानी फरिश्ते वो सब मलाइका हैं। उसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और ऐसे बहुत से फरिश्ते आते हैं जिनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई काम लगाया हुआ है। ये अल्लाह की नूरानी मखलूक है। सबसे अहम रुकन, लास्ट वाला रुकन है इस्लामी किताब। इस्लामी किताब 4 किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। जो हम पे और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई वो क्या है कुरान मजीद। कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तफसीर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान मजीद में बयान की गई है। उसी के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद हम कुरान मजीद से हिदायत हासिल करते हैं। ये तमाम ईमान के अहम रुकन है, इन सब पे ईमान लाना बहुत जरूरी है। इबादत, अकायद के बाद अगला टॉपिक है इबादत। इबादत में हम क्या करते हैं तौहीद और रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है। दूसरा रुकन क्या है बच्चे नमाज। दूसरा रुकन क्या है तौहीद और रिसालत के बाद नमाज। अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर नमाज के दायरे का हुक्म दिया है। नमाज के मुकर्रर औक़ात के मुताबिक अदा करना फर्ज है। हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला के आगे नमाज अदा करते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसके बारे में इरशाद फरमाया बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। दरअसल नमाज कायम करना दीन इस्लाम को कायम करने का वो नमूना है जिसका मुजाहिरा हर रोज होता है। हम हर रोज अल्लाह ताला के आगे सजदे में जाते हैं और उस पे ईमान लाते हैं, उसके होने का यकीन रखते हैं, उससे ही मांगते हैं। अल्लाह ताला की इताअत का एक ऐसा निज़ाम पूरे माशरे में कायम होना चाहिए। इस्लाम का तीसरा रुकन क्या है बच्चे ज़कात। तीसरा रुकन ज़कात। जैसे ये सारे अहम हैं वैसे इससे अगला सबसे पहले अकीदा रिसालत, उससे अगला नमाज और फिर ज़कात। ज़कात माली इबादत है, इस्लाम के माशी निज़ाम की मजबूती का जरिया है। इस्लाम के निज़ाम की वजह से दौलत चंद हाथों में इकट्ठे होने की बजाय गर्दिश में रहती है, माशरे के गरीब तबके तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद चौथा रुकन हमारा क्या है बच्चे रोजा। रोजा हम पूरे साल में एक महीना आता है जिसे हम माह रमजान कहते हैं। ये अल्लाह ताला का मुबारक महीना जो मुसलमानों को बतौर तोहफा दिया गया है, जिसमें हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तमाम इबादत की तरह रोजा भी फर्ज का बेहतरीन इज़हार है, बंदे और अल्लाह के दरमियान कुर्बत का जरिया है। मुसलमान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, हर गुनाह को काम जिससे अल्लाह ने मना किया उससे मना रहता है और गुरूब आफ्ताब के वक्त अल्लाह के सामने उसकी तौहीद और रिसालत, नमाज, ज़कात, रोजा, इन सब के बाद सबसे आखिरी अहम रुकन क्या है हज। हज के मौका पर हम अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार से मुसलमानों में इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो दुनिया में कहीं देखने को नजर नहीं आती। हज के मौका पर तमाम मुसलमान खाना काबा में इकट्ठे होते हैं, मदीना और मक्का में जाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ये आज के बेटे हमारे अहम रुकन है। सबसे पहले तो हिदायत रिसालत और फिर नमाज, उसके बाद ज़कात, रोजा, हज। आज का हमारा यही टॉपिक था। कल हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक पढ़ेंगे कानून की हुक्मरानी, जो कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है।